धरती पर गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। बाजार में अफरा तफरी थी। सभी लोग मूर्तियां खरीद रहे थे और अपने घर ले जाकर पूजा पाठ कर रहे थे। और ये सारा दृश्य गणपति जी अपने शिवलोक से देख रहे थे। धरती पर लोग कितने खुश लग रहे हैं। मुझे भी इनकी खुशियों का हिस्सा बनना है। एक काम करता हूँ, एक बार धरती पर घूमने चलता हूँ और वहीं जाकर देखूंगा कि मेरे जन्मदिन की तैयारियां कैसी चल रही हैं। फिर गणपति बप्पा एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं और धरती लोक पर आ जाते हैं। धरती पर चारों ओर खुशियों का माहौल था। गणपति बप्पा अपने भक्तों के बीच से ये भ्रमण करते हुए निकलते हैं। तभी चलते चलते वो रास्ते में उनको एक झोपड़ी मिलती है। झोपड़ी में वो जाके सुनते हैं किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। उस लड़की की रोने की आवाज़ सुनकर गणपति जी वहीं रुक जाते हैं। अरे, ये रोने की आवाज़ किसकी है? दादी, मुझे भी गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी है। मेरी सारी सहेलियां गणेश चतुर्थी की तैयारियां कर रही हैं। मुझे भी गणेश चतुर्थी मनानी है। मुझे भी गणेश जी को अपने घर लाना है। प्रिया, क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं। हम गणेश जी को अपने घर कैसे लेकर आएं? अगर हम गणेश जी को अपने घर लाएंगे तो उनको हमें अच्छे पकवान, मिठाइयाँ, फल खिलाने होंगे और हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। अगर गणेश जी हमारे घर आए तो वो भूखे रह जाएंगे। हाँ दादी, आप सही कह रही हो। अगर गणेश जी हमारे घर आएंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। हम उन्हें अपने जैसा खाना तो नहीं खिला सकते ना। हे गणेशा, मुझे माफ कर दो। इस साल हम तुमको अपने घर नहीं ला पाए। अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें अपने घर बुला सके। अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो हम जरूर तुमको अपने घर ले आते। कोई बात नहीं गणेशा, अगले साल हम तुम्हें अपने घर जरूर लाएंगे। ओहो, ये मेरे भक्त कितने भोले हैं। इन्हें लगता है कि मैं भोग चढ़ावे से प्रसन्न होता हूँ, लेकिन इन्हें ज्ञात नहीं है मैं तो मनुष्य के भक्ति भाव से ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। अरे बालक, तुम कौन हो? मैया, मेरा नाम गणेशा है। मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? इसके बदले आप जो बोलोगे मैं वो सारे काम कर दिया करूँगा और मैं आपकी सारी बात भी मानूंगा। ये बालक इतना कोमल है, इसे मैं कैसे मना कर दूं? नहीं नहीं, इसे मैं मना नहीं कर सकती, वरना मुझे पाप लगेगा। कोई नहीं, कुछ दिन की तो बात है। आधा रोटी कम खा लेंगी। तुम मेरे घर पर रह सकते हो गणेशा, आ जाओ। यहाँ पर मैं और मेरी बेटी रहते हैं। तुम हमारे साथ रह सकते हो। शारदा भगवान गणेश को बालक समझकर अपने घर में स्थान दे देती है। मैया, आज तो गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है। आज आपने गणेश चतुर्थी की कोई तैयारी नहीं की? मन तो हमारा भी है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गणेश जी को अपने घर बुला सके। अरे मैया, गणेशा धन दौलत से खुश होकर थोड़ी आते हैं। वो तो अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। आप एक बार गणेशा को अपने घर तो लाओ, वो आपके सारे कष्ट हर लेंगे। आप लोग घर की साफ सफाई करिए, मैं गणेशा की मूर्ति और पूजा के सामान लेकर आता हूँ। अरे, तुम कैसे लेकर आओगे? अरे मैया, मैंने यहाँ कुछ महीने एक सेठ के यहाँ काम किया था। वो सेठ मुझे बहुत मानता है। मैं उसी के दुकान से सारा सामान ले आऊंगा। आप चिंता मत करिए। सच में? आप गणेश जी को घर लाओगे? हाँ, मैं अभी गणेश जी को घर लेकर आता हूँ। तुम
घर की साफ सफाई कर दो। तभी गणपति जी बाहर जाते हैं और उनकी शक्तियों से एक गणपति जी की मूर्ति, कुछ फल और पूजा का सामान उत्पन्न करते हैं। तो दूसरी तरफ शारदा और उसकी बेटी सफाई कर रहे थे। शारदा की बेटी प्रिया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके घर पे गणपति बप्पा आने वाले हैं। तभी गणेश जी एक